अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? बिल्कुल। सर, सबसे पहले मुझे बताइएगा, पाकिस्तान से स्टूडेंट्स की वीज़ा जो रिफ्यूज़ होते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है आपके नज़दीक? जी, मेरे नज़दीक सबसे बड़ी वजह, अगर आप, ये नहीं है कि पाकिस्तान की पासपोर्ट रैंकिंग, ओके। आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो, ये इससे बढ़ के एक सबसे बड़ा मसला जो मौजूदा हालात में, वो है नॉन प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स। ओके। आजकल पाकिस्तान में हर जगह आपको कंसल्टेंट्स नज़र आ रहे हैं। हुँ। आपने करना सिर्फ ये है कि जिसके पास भी आप तशरीफ़ लेके जाएँ, उसका ज़रा इंटरव्यू कर लें कि सर आप खुद कौन हैं, क्या किया है आपने, क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने कहाँ कहाँ काम किया है, आपके उनकी पिछली वीडियोस देखेंगे वो बंदा क्या क्या वो फेक वीडियोस बनाता है या जेन्युइन वीडियोस बना के लोगों को सही गाइड कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपने उनसे पूछना है कि जी आपकी जो प्रोसेसिंग टीम है मुझे उससे मिलवाएं, क्योंकि ठीक है आप तो सेल्स के बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन वीज़ा फाइल किसने करना है, वो कौन है। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे ऑफिस आते हैं तो मुझे आपके, मैं फ़ौरन कहूँगा कि हमारे पास जो वीज़ा फाइलिंग में एडवोकेट हाई कोर्ट्स हैं जो आपकी वीज़ा फाइलिंग करते हैं। अब आप उसको एक FA मैट्रिक पास से कैसे मिला सकते हैं। 90% जो मेरे पर रिफ्यूज़ल केसेस आते हैं, बिलीव मी, उसकी जो सबसे बड़ी वजह होती है वो ये होती है कि डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली अटैच नहीं किए होते, आपका जो फॉर्म्स के अंदर ब्लेंडर मारे होते हैं ऐसे ऐसे के, या ऐसे डॉक्यूमेंट साथ अटैच कर दिए जाते हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं होती। यानी आप बैल मुझे मार। मैं एक जगह मजाक में मैंने ये भी कहा था कि एक वीडियो में, कि पाकिस्तान के अंदर आजकल कंसल्टेंट्स को उतना ही नॉलेज है जितना चाहत फ़तेह अली खान साहब को म्यूजिक का है। ओके। तो अब आप खुद समझदार हैं, आपको आइडिया हो गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो प्लीज ऐसे कंसल्टेंट से बचें। कंसल्टेंट्स को एवेल्युएट आपने करना है, सिर्फ पैसा वाइज फैक्टर मत रखें। अनफॉर्चुनेटली जब आप कम पैसों में कंसल्टेंट लेते हैं तो फिर आपको इस तरह के जो सीजनल बटेरे हैं वही मिलते हैं। ओके, ज़बरदस्त। मतलब आपने ये चीज़ बच्चों को बता दी है कि किस तरह से एक जो सही कंसल्टेंट है उसकी पहचान क्या है। अच्छा, अब बच्चे पढ़ाई के लिए वो कहते हैं हमें किसी तरह से बाहर भेजो, और उनके साथ हम देखते हैं फिर स्कैम्स भी होते हैं। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि क्या 6-7 लाख में हम किसी भी यूरोप कंट्री में स्टडी पे जा सकते हैं? जी बिल्कुल, आप जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ आपने दो चीज़ों को मद्देनजर ज़रूर रखना है, क्योंकि जो बच्चा अप्लाई कर रहा है, देखिए उसका टाइम सबसे कीमती है, उसका गैप बनता जा रहा है, वो स्टडी से दूर रह रहा है। होता ये है कि बच्चे मिडिल क्लास के स्पेशली, उनको ये एक ट्रक की बत्ती दिखाई जाती है जी, इटली में एजुकेशन फ्री है, जर्मनी में फ्री है और ऑस्ट्रिया, ये 3 नाम ज्यादा बोले जाते हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि इनमें बिल्कुल ऐसे ही है, फ्री ही है, लेकिन इन सब के अंदर टाइम कंज्यूमिंग है। इटली की अनफॉर्चुनेटली इस साल मेरिट पर लोगों को अपॉइंटमेंट्स नहीं मिली। जिन लोगों को मिली है उन्होंने कोर्ट में जाके केस किया, उसमें उन्होंने 3 से 4 लाख रुपया वकीलों को वहां पे दिया और उनके थ्रू अपॉइंटमेंट्स ली हैं। ये सब बातें बच्चों को नहीं बताई जाती। अब बच्चे जो है वो बड़े एनर्जेटिक होकर अप्लाई करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है, एडमिशन एक चीज है, आपका वीजा एक अदर चीज है। आप 50% से ज्यादा जो है नंबर अगर आपके हैं या 50% है तो आप बिल्कुल एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वीजा तो नहीं लगता। अब करते फिर ये कंसल्टेंट ये है मोस्टली, वो ये आपको पहले स्टडी में आपसे कंसल्टेंसी ले ली, फिर आपका जब वो टाइम गुजर गया, आप परेशान है, अपॉइंटमेंट नहीं मिली, अब आपको कहेंगे चलो इसको छोड़े, हम आपका ना विजिट वीजा लगवा देते हैं। अच्छा, ये बात आपने की, तो क्या ऐसा होता है कि स्टडी की बजाय एक बच्चा पढ़ने जा रहा है, वो विजिट पे जाके आगे पढ़ना शुरू हो सकता है? नहीं, वो उसको गोली ये देते हैं कि जी हम आपको वहां से एक स्पॉन्सर लेटर मंगवा देंगे, हम आपको वहां से जो है ना उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है बड़ी कम रह जाएगी। यार आप मुझे खुद बताएं, आप ये 3 कंट्रीज क्यों सिलेक्ट करते हैं? क्योंकि आपके पास पैसों का इश्यू है, दैट्स व्हाई आप ये सस्ते वाले कंट्रीज की तरफ जा रहे हैं ना, अदरवाइज आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज की तरफ जाएं। और सबसे ज्यादा जो मैं कहूँगा इनकी जो ज्यादती है बच्चों के साथ, उनको ये कहेंगे कि यूके में ये मसला है, उसको फौरन यूके के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। देखें, यूके के साथ आप कंपेयर करें ना करें डजंट मैटर, आप बच्चों को प्लस एंड नेगेटिव दोनों चीजें बताएं। अब जब बच्चे का वो टाइम गुजर जाता है, बेचारे को अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, अब आप उसको 2 से 2.5 लाख रुपए में एक लेटर भेज देते हैं कि ये देखेंगे, ये लेटर मैंने मंगवा दिया कनाडा से या यूरोप से, अब आप वहाँ किसी एग्जीबिशन में चले जाएं, कोई फलानी। यार उनका इतना स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होता तो उनको वीजा वैसे मिल जाता। मतलब है वो अच्छे मुल्कों की तरफ जाते हैं ना, वो कनाडा की तरफ जाते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाते हैं, वो USA की तरफ जाते हैं, वो शेंजन के मुल्कों की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, और विदाउट स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल उनका वीजा कैसे लगेगा? यानी आपने दोबारा भी उनसे फीस ले ली। तो ये इस वक्त सिर्फ एक स्कैम चल रहा है जिसको मैं हाईलाइट करना मुनासिब समझता हूँ, ताकि बच्चे होश के नाखून लें और पेरेंट्स भी,
कि ये सोचेंगे ये कैसे मुमकिन है कि एक मतलब है बच्चा यंग है 22-23 साल का, ना उसकी फैमिली टाइज है ना उसकी फाइनेंशियल टाइज है, कोई उसके करियर में अचीवमेंट नहीं है, किस तरह उसको जो है वो वीजा मिल सकता है, विजिट वीजा या बिजनेस वीजा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर अभी आपने अपॉइंटमेंट का इशू बड़ा होता है ये बात की, तो फिर इतने ही पैसों में कोई ऐसी कंट्री है जहां वो जा सकते हैं और अपॉइंटमेंट का इशू भी ना हो? देखें, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे के मार्क्स कितने हैं, उसका थ्रू आउट ग्रेड क्या रहा है, मैट्रिक में कितना था, इंटर में कितना है, ये बड़ा मैटर करता है। इस बजट के अंदर फ्रैंकली स्पीकिंग कोई अच्छे कंट्रीज और अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर बजट थोड़ा बढ़ा दें तो बहुत सारी ऑप्शंस आपके लिए खुल जाती हैं। और अगर आप सिर्फ यूरोप जाना चाह रहे हैं तो जॉर्जिया कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन, यूरोपियन साइप्रस इज अ वेरी गुड ऑप्शन, लिथुआनिया इज अनदर गुड ऑप्शन जहाँ पे वीजा रेशियो आपकी काफ़ी बेहतर है। अगर आप बजट की बात करें तो इन कंट्रीज में तकरीबन आपका बजट 15 से 20 लाख के दरमियान आता है। अच्छा, अब बच्चा किसी कंसल्टेंट के पास जाता है, उसके साथ क्या क्या और किस किस तरह से स्कैम्स हो सकते हैं, ये जरा उनको गाइड कर दें ताकि वो बच सके। जी, मैंने अभी जो गाइड किया वो यही था कि बच्चों को बड़ा आसान होता है, उनको जो है ना वो अपने सब्ज बाग दिखा के शीशे में उतार लेना। तो बच्चे माशाल्लाह खुद समझदार हैं, जरा रिसर्च करें ना। अगर कोई इटली उनको बेच रहा है तो पहले उससे पूछेंगे सर आप मेरी कंसल्टेंसी तो मेरे से ले रहे हैं, 50% मेरे नंबर है, मेरा किस तरह वीजा लगेगा और अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, आपने तो कंसल्टेंसी फीस ले ली, आपने लिख दिया कॉन्ट्रैक्ट में जी अपॉइंटमेंट इज नॉट माय रिस्पांसिबिलिटी, या लिख देते हैं कि जी हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो सपोर्ट तो वो कर रहा है, नहीं मिल रही, बात खत्म, तो आपका साल जाया हो जाएगा। जो कंसल्टेंसी आपने कंसल्टेंसी फी दी वो भी नॉन रिफंडेबल है। तो मतलब है आप उनसे ये पूछेंगे सर मुझे फॉर्म कोई चीज देना, फिर तो ठीक है। और अगर वो नहीं फॉर्म दे रहा तो उस कंसल्टेंट से फॉर्म किनारा कशी करें, नंबर 1। नंबर 2, आप देखें कंसल्टेंट की रिप्यूट क्या मार्केट में, कंसल्टेंट की क्वालिफिकेशन क्या है, उसके मतलब ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, जो वीडियोस बना रहे हैं क्या वो सिर्फ बच्चों को सब्ज बाग दिखा रहे हैं या वाकई ही बच्चों को सही गाइड कर रहा है। ये वो पैरामीटर्स अगर आप इनको देख के कंसल्टेंट सेलेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको काफी अच्छे जो है रिजल्ट्स मिलेंगे। जबरदस्त। अभी आपने बात की कि कंसल्टेंट जो है वो कहते हैं कि हम वो स्पॉन्सर लेटर मंगवा देंगे और इस तरह की चीजें। हमने आपका भी सोशल मीडिया देखा, नीचे कमेंट्स में लोग कह रहे होते हैं कि भाई दूसरे कंसल्टेंट तो हमें बैंक स्टेटमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, हमें स्पॉन्सर मतलब जो चीजें हम कहते हैं प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं करते। देखिए, हम एक लॉ फर्म है और सिर्फ लीगल पैरामीटर्स के अंदर ही काम करते हैं। अब जो ये आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं ये आपको कोई फ्री तो नहीं दे रहे होते, ये आपसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं। मार्केट में यूजुअली आपसे 1 से 1.5 लाख रुपया सिर्फ बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करने का, इसी तरह 1.5 से 2 लाख रुपया आपको वो वहाँ से एक स्पॉन्सर लेटर मंगवाने का। तो ये कंसल्टेंट्स बेसिकली आपको छुरी फेर रहे हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। इन लेटर्स का या इन चीज़ों का आपको खुदा गवाह है फायदे की बजाय उल्टा नुकसान होता है, क्योंकि आप पाकिस्तान में रहते हैं। आप खुद जरा अक्ल से मुझे ये बताएं, क्या पाकिस्तान में आपने कभी ये देखा है कि कोई आपका एम्प्लॉयर जो है वो खुश हो के आपको छुट्टियां गुजारने के लिए बाहर भेज रहा है? मतलब कभी आपने ये सुना है कि देखा है एक्चुअली होता हुआ? ये सिर्फ कंसल्टेंट्स के दफ्तर में ऐसी कहानियां सुनाई जाती हैं। इसके बाद आपको कहा जाता है कि जी लेटर जो है वो हम मंगवा देंगे। अच्छा, इसमें से मोस्टली लेटर फेक होते हैं। आपको मैं टेस्ट बताता हूँ, वो टेस्ट करके देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा। आप अपने किसी भी रिलेटिव, कोई दोस्त आपका है, कोई रिलेटिव है जो बाहर, आप उससे कहेंगे जी मुझे आप लेटर भेज दें, वो आपको कहेगा यार मैं नहीं भेज सकता, आप आ जाए मैं आपको संभाल लूँ। क्यों? क्योंकि लेटर भेजने के साथ ज़रूरी है कि आप वहाँ इतने पैसे कमाते भी हों, आपकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल वहाँ पे स्टेबिलिटी हो। तो जो आदमी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है यार, वो $1000 डॉलर के लिए वो क्या अपने क्रेडेंशियल्स बेचेगा या 500-500 यूरो के लिए अपने क्रेडेंशियल्स आपको देगा? तो ये होता ही है कि इनके पास कोई एक आता कहीं से कोई जेन्युइन कोई आ जाता है, उसी को चेंज कर करके अमूमन आप लोगों को देते हैं और वो फेक होते हैं और फिर आप बैन तक होते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस भी आए हैं कि कंसल्टेंट ने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए और बाद में बंदा सीधा ही बैन हो गया। तो ये प्लीज बचें, वो इतने बेवकूफ नहीं है जिनको आप समझ रहे हैं ना कि एम्बेसियों में बेवकूफ है। इनफैक्ट माजरत के साथ आप इन कंसल्टेंट्स के हाथों बेवकूफ बनते हैं। तो आपको बचना चाहिए। अच्छा, लास्ट में मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी, सोशल मीडिया खोलते हैं कंसल्टेंट्स की, हमें वो एडवर्टाइजमेंट बड़ी आ रही होती है, भाई 11-11 सेल है और 50% ऑफर, किसी ने तो बिल्कुल फ्री कर दिया ना। हम देखते हैं आपने यहाँ पर कोई 10% भी नहीं ऑफ किया है, ऐसा क्यों है? एक्चुअली देखें, कभी आपने देखा किसी डॉक्टर ने सेल लगाई हो? कभी देखें, हम हैं कौन? वी आर प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, मतलब कोई भी प्रोफेशन है वो भी अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस बेचते हैं, हम भी नॉलेज और एक्सपीरियंस बेच रहे हैं।
कभी आपने देखा है, हाँ पास्ट में हमने भी एक्सपेरिमेंट करके देखा था क्योंकि लोगों ने बहुत प्रेशराइज किया। जब क्वालिटी अगर आप मेंटेन नहीं कर पाते सकते तो इससे बेहतर आप वो ऐसी ऑफर ही ना दें। तो साफ बात है, हमने तो जी हैंड्स अप कर दी है, हमारी फिक्स प्राइस है, फी है।